7.48 of exercise. Assuming complete dissociation, ये जो सब्सटेंस दिए ये कंप्लीट डिसोसिएशन में जा रहे हैं, ये मान करके इनका पीएच हमें कैलकुलेट करना है। मैं दो पार्ट्स आपको करा रहा हूँ। फर्स्ट मैं बी पार्ट यहाँ कर रहा हूँ, बाकी आप ट्राई करेंगे। दिस इज NaOH and when it ionizes it gives Na positive aqueous and OH negative aqueous ions, right? There will be an equilibrium. और इनिशियली आपको लग रहा है यहाँ से देखने पर अगर वन और ये कंप्लीट डिसोशिएट हो रहा है, अगर ये कंप्लीट डिसोशिएट हो रहा है तो ये वन वन और ये वन बनेगा। अगर ये वन डिसोशिएट होगा तो ये वन वन फॉर्म होगा। तो यहाँ पे इसी तरह से जो मोलर कंसंट्रेशन है वो हमें दी गई है 0.005 कैपिटल M इनिशियली दी गई होगी। तो जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ होगा, क्योंकि यहाँ लिखा है यहाँ पे कंप्लीट डिसोसिएशन में जा रहा है, तो इसलिए जब ये कंप्लीट डिसोशिएट होगा तो 0.005 Na पॉजिटिव बनेगा और 0.005 कैपिटल M हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन आपको मिलेगा। आपको फाइंड करना है पीएच। ये आपके पास है बेस NaOH, तो ये तो आपको OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन दे रहा है और आपको पीएच निकालने के लिए क्या चाहिए? H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, या फिर आप पहले POH निकाल लो, उसके बाद रिलेशन यूज करके आप कर सकते हैं। तो POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। तो ये आपको दिया गया है 0.005 कैपिटल M। इसको मैं इस तरह से देख लेता हूँ, देखिए इट कुड बी रिटन एज 5 into 10⁻³ इसमें आप सॉल्व करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा log 5 प्लस और ये log 10⁻³ और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो POH इज इक्वल टू माइनस log 5 की वैल्यू जो है वो आप देख लेंगे और log 5 की जो वैल्यू है वो आपको मिलेगा 0.699 log 5 की वैल्यू रहेगी और ये हो जाएगा आपके पास प्लस -3 log 10। तो log 10 तो 1 आ गया आपके पास, तो ये हो जाएगा 3 प्लस का और ये माइनस का 0.699। इसे जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, कितना आ रहा बच्चों? ये आ जाएगा 103.2। ठीक है, अब आप रिलेशन यूज कर लो पीएच प्लस POH इज इक्वल टू, यस वेरी गुड, 14 आ जाता है ना। ये 25 डिग्री सेल्सियस से बात हो रही है। ये वैल्यू लगभग मैंने आपको बताया था 14.001 समथिंग 8 ऐसा आता है, लेकिन हम 14 ही रफली इसको ले लेते हैं। तो pH वुड बी 14 माइनस POH और POH हमें गिवन है, अभी कैलकुलेट किया है हमने। तो ये आ जाएगा आपके पास 11.699 11.699। तो सोल्यूशन कैसा होगा? बेसिक। ये तो मैंने आपको एक बेस वाला पीएच कैलकुलेट करना बताया बी पार्ट का। नाउ आई टेक वन एग्जांपल ऑफ द सी पार्ट। दिस इज HBr and when it undergoes complete dissociation it produces H positive and Br negative ions। तो वन कंप्लीट डिसोसिएशन जब होगा तो 1 1 1, यहाँ कंसंट्रेशन इनिशियली 0.002 कैपिटल M दी गई है
व्हेन द टाइम वाज 0। जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड होगा तो आप देखेंगे क्योंकि कंप्लीट डिसोसिएशन में जा रहा है तो ये 0.002 मोल पर लीटर H पॉजिटिव आयंस देगा और 0.002 Br नेगेटिव आयन देगा। हमें तो पीएच के लिए केवल H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन की जरूरत है, सो वी यूज दिस रिलेशन। इसको आप ऐसा भी कर सकते थे HBr प्लस H2O गिव्स H3O पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव, तो वो भी चलेगा, एक ही बात, राइट। तो इस तरह से आपको माइनस लॉग 0.002 और ये माइनस लॉग, इसको आप ऐसा लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻³ ये हो जाएगा आपका माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा, ये log 2 प्लस log 10⁻⁻³ और जब आप इसे सॉल्व करोगे log 2 की वैल्यू 0.3010 आप यूज करोगे तो ये कैलकुलेट होकर के आ जाएगा 2.699। सॉल्यूशन विल बी एसिडिक, हाईली एसिडिक, है ना। तो इस तरह से आपने H पॉजिटिव आयन अगर मिल रहे हैं तो डायरेक्ट पीएच आप निकाल सकते हो। उस तरह की प्रॉब्लम आपने देखी। 7.49 बी पार्ट में आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। 0.3 ग्राम ऑफ CaOH whole twice dissolved in water to give 500 ml of solution। तो ये जो कंसंट्रेशन दी सॉरी जो ग्राम बताए हैं उसकी हेल्प से हम इसकी मोलर कंसंट्रेशन पता कर लेते हैं, which can be calculated by the molarity formula, number of moles upon volume of solution in liter। तो मोल्स कैसे निकाल पाएंगे, ग्राम वो हमें 0.3 दिए गए हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, अपॉन इट्स मोलर मास। जब आप इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो कैल्शियम का 40 प्लस O का 16 और H का 117 और मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये कितना रहेगा 34, यानी कि कुल मोलर मास आ जाएगा 74 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। 500 ml सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया है, यू नीड इन लीटर, तो आप इसे 1000 से डिवाइड करोगे तो ये 0.3 डिवाइडेड बाई 74 मल्टीप्लाई 1000 बाई 500। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये कंसंट्रेशन आपको मिल जाएगी 0.008 कैपिटल M। दिस इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आपके लिए आसान है, अब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन है वो आप पता कर सकते हो। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब आयनाइज होगा तो ये Ca2 पॉजिटिव एक्वस आयन और 2 OH नेगेटिव 2 हाइड्रोक्सिल आयंस देंगे। तो जब टाइम कंसंट्रेशन देखिए, अगर ये 1 होगा तो इक्विलिब्रियम पर ये कितना होगा 1। अगर ये 1 डिकम्पोज होगा, डिसोशिएट होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये कितना देगा 1 और ये कितना देगा 2। यानी कि जो भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन है उसका डबल अमाउंट हाइड्रोक्सिल आयन का इक्विलिब्रियम पर आपको मिलेगा। तो जो कंसंट्रेशन है वो कितनी ली गई है, देखिए अभी हमने कैलकुलेट की कंसंट्रेशन कितना 0.008 0.008 जो कंसंट्रेशन है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंट है सोल्यूशन में, और जब ये आयनाइज होगा तो इक्विलिब्रियम पर इसका डबल अमाउंट आपको मिलेगा। देखिए 1 2.008 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना मिलेगा 0.008 इंटू 2, तो यही हमें चाहिए था हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन which comes 1.6 into
इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻²। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1.6 इंटू 10⁻²। इससे आप POH निकाल सकते हो बाय यूजिंग माइनस लॉग OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। तो ये POH विल बी माइनस लॉग, और ये आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁻²। तो ये POH आपके पास, आप इसको इस तरह सॉल्व कर रहे हो, लॉग 1.6 प्लस लॉग 10⁻⁻²। लॉग 1.6 की वैल्यू मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पॉइंट से पहले 1 डिजिट है, जितनी नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी उनमें से 1 सेपरेट करोगे तो एक ही डिजिट है, 1 - 1 कितना हो गया 0। और अब आप यहाँ पे 16, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, इसको 0 एज्यूम कर सकते हो आप। तो अब आप 16 की वैल्यू 0 में देख के बताइए। लॉग टेबल में 16 की वैल्यू 0 में आप देख लोगे कितना बेटा, 2041। और ये आप जानते हो प्लस -2 log 10 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 -0.2041, यानी कि 9597.1। ठीक है ना। और आपको तो पीएच चाहिए, आपसे तो पीएच पूछ रहे हैं ना। तो अब आप pH और POH का रिलेशन यूज कर लीजिए। pH plus POH is equal to 14. So pH would be 14 minus POH. POH is given, मतलब हमने कैलकुलेट कर लिया 1.7959। तो ये आपके पास आ जाएगा 14 कितना बचा भैया, ये 1402.13 या 12 बचेगा, 12 बचेगा ना, 12.2041। This is the pH solution will be basic in nature. इसका डी पार्ट देखेंगे 7.49 का डी पार्ट। रेस्ट ऑफ द पार्ट यू विल ट्राई योरसेल्फ। इसको डी को मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, वॉल्यूम दिया गया है 1 ml और मोलरिटी दी गई है 13.6 mScl। कोई 13.6 mScl का सोल्यूशन है जिसका वॉल्यूम कितना था 1 ml, और इसको डाइल्यूट किया गया विद वाटर, यानी कि वाटर इसमें जब ऐड किया गया तो फाइनल वॉल्यूम कितना कर लिया गया 1 लीटर। तो उस सोल्यूशन का हमें पीएच बताना है, तो जाहिर सी बात है हमें मोलरिटी या कंसंट्रेशन भी उसी सोल्यूशन की पता हो जिसका वॉल्यूम आपने कितना कर लिया 1 लीटर। बहुत सिंपल सी रिलेशन है, वो आपको याद भी आ गई होगी। क्या रिलेशन है वो, यस, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, है ना। यूनिट 1 में सीखा है आपने। देखिए, यूनिट 1 का सीखा हुआ यहाँ काम आ रहा है, और जिसने यूनिट 1 नहीं सीखी होगी उसका क्या होगा, ईश्वरी मालिक है। वॉल्यूम दिया देखिए 1 ml, इधर बात हो रही है लीटर से, तो कोशिश करो दोनों को एक सा ही कर लो, ये भी आप लीटर में कन्वर्ट कर लो। इसका मोलरिटी 13.6 दिया गया है आपको, M2 वी हैव टू फाइंड आउट, और इसका वॉल्यूम कितना हो गया 1 लीटर। तो जो फाइनल सोल्यूशन बना है उसकी जो मोलर कंसंट्रेशन है जो M2 है वो हमारे पास, इसे कैलकुलेट कर लेंगे, इट कम्स 1.36 इंटू कितने हो जाएगा, देखिए 1.36 इंटू 10⁻⁻²। ये एक जीरो यहाँ लगा दिया, सिग्निफिक साइंटिफिक नोटेशन में लिखने की कोशिश की है, 1.36 इंटू 10⁻²। अब देखिए, अब ये HCl जो है ये आयनाइज होगा,
और जब ये आयनाइज होगा तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव एक्वा साइंस प्रोड्यूस करेगा। आप देखिए मोलर कंसंट्रेशन कितना है HCl का, 13.6 इंटू 10⁻²। तो जब ये इक्विलिब्रियम में आएगा तो इतने ही कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयन की फर्निश करेगा, 1 तो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन 1.36 इंटू 10⁻² कैपिटल M। इसकी यूनिट क्या होगी, कैपिटल M या मोल पर लीटर भी आप लिख सकते हो। बस H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ही चाहिए था pH के लिए, तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव और ये हो जाएगा माइनस लॉग 1.36 इंटू 10⁻²। इसे आप सॉल्व कर लेंगे और ये सॉल्व करने के बाद जो pH की वैल्यू है वो आपको मिल जाएगा 1.866 मिल जाएगा। आप लोगों को सॉल्व करना आ गया है, इसको लॉग टेल की वैल्यू, लॉग टेबल से लॉग की वैल्यू देख लेंगे, लेकिन एग्जाम में जो लॉग की जरूरत अगर होगी तो वहां वैल्यू डायरेक्ट आपको गिवन होगी 2021 में। It has been found that pH of 0.01 m solution of an organic acid is 4.5। pH गिवन है, तो जो डाटा गिवन है वो मैं नोट कर ले रहा हूं अभी, राइट। pH is given 4.15, कंसंट्रेशन भी गिवन है C 0.01 कैपिटल M। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ एनायन, अच्छा साहब, जो ऑर्गेनिक एसिड है, जो ऑर्गेनिक एसिड है जब ये आयनाइज होगा तो एक तो ऑर्गेनिक एनायन बनाएगा और H पॉजिटिव आयन फर्निश करेगा। तो देखिए आप, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ एनायन, ये पता करना है हमें। तो आपको पहले बता रखा है ये 1 अगर है, जब व्हेन द टाइम वाज 0 तो ये 0 रहा होगा। अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो अल्फा ये बना होगा, अल्फा ये बना होगा एट इक्विलिब्रियम। and if you know the concentration of solution, so you can find out concentration of organic acid, organic anion and H positive ion in the solution, right। तो ये C अल्फा पता करना है बेसिकली, ठीक है ना। हमसे कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ एनायन, तो क्या पता करना है, C अल्फा। द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड एंड इट्स pK, ये भी बताना है। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड Ka भी बताना है, और जब K आ जाएगा तो फिर pK तो बता ही देंगे, माइनस लॉग K करके। ये बातें रही, pH दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम pH की हेल्प से H आयन कंसंट्रेशन पता कर लें। क्यों भाई, pH दिया है ना, pH दिया हुआ है तो इसकी हेल्प से H आयन कंसंट्रेशन पता कर लें। तो जो H आयन कंसंट्रेशन होगा C अल्फा, वही तो ऑर्गेनिक एनायन की मोलर कंसंट्रेशन होगी C अल्फा। ठीक, तो पहले इतना ही काम कर लेते हैं। पहले हम pH गिवन है हमें, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव या फिर हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। pH is given 4.15 और ये माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन। अभी आप क्या करने वाले हैं, ये लॉग H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू माइनस 4.15 और H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 1/log माइनस 4.15।
और 1/log की जगह ये हो जाएगा एंटी लॉग -4.15। और इससे जब डील करेंगे आप तो पॉइंट से पहले है 4, उसमें ऐड कर देंगे 1, 5, ऊपर बार आ जाएगा माइनस की वजह से, और इससे जब 1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.85। तो जो एच एन कंसंट्रेशन है वो हमारे पास आ जाएगा। एंटी लॉग की वैल्यू अगर आप ये तो देखो, ये पॉइंट से पहले वो तो पावर में आ गया -5, और अब आप 0.85 की वैल्यू जीरो में देखेंगे तो वो वैल्यू हो जाएगी आपके पास 7.080। तो ये आ जाएगा आपके पास 7.08। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना, ये एंटी लॉग की वैल्यू पूरी की पूरी आपको दी होगी, क्योंकि लॉग टेबल तो नहीं मिलेगा, तो ये वैल्यू आपको देंगे। एंटी लॉग 0.85 की और दे रखी होगी, उसको आप पेरेंट के बाद पॉइंट लगा देते हो, ये आपके पास आ गया। तो जो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है दैट इज इक्वल टू C अल्फा, और ये हमने पता कर लिया 7.08 इंटू 10⁻⁵। और जो ऑर्गेनिक एनायन है उसका भी मोलर कंसंट्रेशन कितना है, ये देखिए C अल्फा ही है। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक एनायन इज आल्सो इक्वल टू C अल्फा। तो ये भी 7.08 इंटू 10⁻⁵ हो जाएगा। अब हमसे इन्होंने के ए पूछा है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो के ए के लिए रिलेशन हम क्या लिखेंगे भाई, के ए इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक एनायन, राइट, मल्टीप्लाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, राइट, डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। ये तो जो ऑर्गेनिक एनायन है वो तो सी अल्फा है, एच पॉजिटिव आयन भी कितने हैं, सी अल्फा है, और ये जो ऑर्गेनिक एसिड की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर है वो कितनी है, 1 माइनस एल्फा। तो ये वैल्यू हम निकाल लेते हैं, देखिए। हाँ ये तो कंसंट्रेशन है, तो अल्फा पहले पता करना पड़ेगा भाई, है ना। तो अल्फा कैसे पता कर ले, देखो सी अल्फा कंसंट्रेशन गिवन है, ये देखिए। तो यहाँ से क्या करें, अल्फा निकाल लें, 7.08 इंटू 10⁻⁵ अपॉन सी। तो अल्फा वुड बी 7.08 इंटू 10⁻⁵ अपॉन कंसंट्रेशन ये गिवन है देखो आपको 0.01, राइट। तो अल्फा तुम्हें मिल जाएगा, अल्फा वुड बी 0 पॉइंट कितना बेटा, 7 पॉइंट -5 है ना भाई। तो ये आपके पास मिल जाएगा 7.08 इंटू 7.08 इंटू 10⁻³ कितना मिलेगा हमें अल्फा, काफी कम वैल्यू है, राइट। तो बस अब आपके पास अल्फा आ गया, तो यहाँ चलोगे कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, आपको ये दिया है सी अल्फा, ऑर्गेनिक एनायन की दी गई है सी अल्फा। तो इसको मैं एक बार में 7.08 इंटू 10⁻⁻5 का स्क्वायर कर देता हूँ, चलेगा ना, चलेगा स्क्वायर, सी अल्फा डबल है ना, ये भी सी अल्फा है, ये भी सी अल्फा है, तो स्क्वायर कर दिया। और सी अल्फा कितना है, ये वैल्यू है, अपॉन ऑर्गेनिक एसिड की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर मैंने अभी आपको बताई 1 माइनस अल्फा। तो 1 माइनस 7.08 इंटू 10⁻⁻3, ये आपके पास ऑर्गेनिक एसिड की कंसंट्रेशन हो गई एट इक्विलिब्रियम। जब आप इसमें फाइंड करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इट वुड बी 5.05 इंटू 10⁻⁻7। ये आपके पास के ए आ गया, के ए कितना आ गया, 5.05 इंटू 10⁻⁻7, ये के ए आ गया आपके पास। और हमसे पी के और पूछा है, तो पी के का तो रिलेशन बहुत आसान है, आपको मालूम है,
जैसे पीएच होता है माइनस लॉग एच पॉजिटिव, वैसे ही पी के कितना होगा माइनस लॉग के ए अभी फाइंड किया है -5.05 10⁻⁻⁷, इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास 6.26 आ जाएगा। pK would be 6.26। 7.51 the pH of 0.005 capital M codeine। एक ये नार्कोटिक ड्रग है जिसको खाने के बाद नशा वगैरह हो जाता है और ये कुछ डिजीजेस के ट्रीटमेंट में भी यूज होता है। तो कंसंट्रेशन आपको दी गई है 0.005 और इस सॉल्यूशन का पीएच भी दिया हुआ है। कैलकुलेट आयनाइजेशन कांस्टेंट, कैलकुलेट आयनाइजेशन कांस्टेंट एंड पीकेबी। अब जैसे नाम से समझ में आ रहा है पीकेबी की बात कर रहे हैं, आयनाइजेशन कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, दिया है पीएच, तो ये जो सब्सटेंस है ये कैसा होगा, बेसिक नेचर का होता है, ये हाइड्रोक्सिल आयन फर्निश करेगा। तो आपसे के बी पूछा है और पी के बी पूछा है, तो इसको मैं इन जनरल ऐसे लिख सकता हूं, देखिए कोडीन in its aqueous solution ionizes as codeine cation and OH negative ion, है ना, ऐसे मैं लिख सकता हूं। तो हमें तो यहां से POH मिलेगा, हमें क्या निकालना है, KB। सब बच्चे एक मिनट के लिए देखेंगे, ये देखिए KB निकालना है। KB कैसे निकालोगे, यस, codeine cation concentration, hydroxyl ion concentration upon concentration of codeine in its aqueous solution। तो ये तो बात समझ में आती है। 1 0 0 when the time was 0 at equilibrium, if its degree of dissociation is alpha, this will also form alpha concentration, if we know C1 minus alpha, C alpha and C alpha, ये तो बताइए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास C अल्फा और ये हो जाएगा हमारे पास C अल्फा। और देखिए यहाँ पर हमें बोला है 0.005 M कोडीन सॉल्यूशन है, ये मान करके कि अल्फा की वैल्यू काफी कम है, ये मान करके इस अल्फा की वैल्यू काफी कम है, इसको हम 1 भी ले सकते हैं क्योंकि कंसंट्रेशन ही बहुत कम है, 5 × 10⁻⁵ है ना। तो पहले हम इससे पीएच निकाल लेते हैं, पीओएच निकाल लेते हैं पहले, फिर यहाँ पर देखेंगे हम। देखिए पीएच गिवन है आपको, तो आप ये रिलेशन यूज कर रहे हो, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। तो पीएच कितना हो जाएगा, 14 माइनस पीओएच, सॉरी पीओएच निकालना है, 14 माइनस पीएच, तो 14 और 9.95, इसे आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4.05 जो है आपके पास पीओएच की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब जब पीओएच आ गया तो उसमें सी अल्फा क्या होगा, OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन क्या होगा, सी अल्फा। तो हम क्या करने वाले हैं, पहले यहां से OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन निकाल लें। POH आ गया हमारे पास, क्या रिलेशन यूज करोगे, OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन, POH कितना है 4.05 इज इक्वल टू माइनस लॉग OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन, और ये OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन वुड बी
ऐसे लिख दूं मैं, एंटी लॉग -4.05, ये कंसंट्रेशन आपके पास आ जाएगी 8.913 इंटू 10⁻⁻5। ये क्या आ गया आपके पास, सी अल्फा आ गया। इससे अल्फा निकालोगे पहले, ठीक है, और फिर यहाँ पे रखोगे C1 माइनस अल्फा। बात समझ में आ रही है? अल्फा निकालोगे, सी दिया हुआ है 0.005, ये ठीक है, अल्फा आ जाएगा, के बी आ जाएगा, फिर क्या निकालोगे, पी के बी माइनस लॉग के बी करके, ये आपने OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन निकाल दी, विच विल बी सी अल्फा। कंसंट्रेशन दी, अल्फा पता कर लोगे, दिस अपॉन सी 0.005 यहाँ लगा दोगे, अल्फा जब आ जाएगा तो यहाँ पे रखोगे, ठीक है। OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन तो आपको सी अल्फा मिल ही रही है डायरेक्ट।